Hello बच्चों, let's read the question. Question says if mod z1 is equal to mod z2 is equal to dot 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 is equal to mod zn is equal to 1, then which of the following are true? A option is z1 bar is equal to 1 upon z1. B option is mod z1 plus mod z1 plus z2 plus z3 plus zn is equal to modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus and so on plus 1 upon zn. C option centered of polygon with the 2n vertices z1 z2 and so on zn comma 1 upon z1 comma 1 upon z2 comma dot 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 1 upon zn need not to be noted lies on real axis. D option is centered of polygon with the 2n vertices z1 plus z1 comma z2 comma dot 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 zn comma 1 upon z1 comma 1 upon z2 comma dot 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 1 upon zn need not to be in order lies on imaginary axis. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जेड जेड बार इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास, मोड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 बार प्लस z2 बार के इक्वल होता है। ये जितने भी इनके z1 अगर हमारे पास n z है, यानी कि z1 z2 zn है, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस एन सॉन zn का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, z1 बार प्लस z2 बार प्लस एन सॉन zn बार के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पर गिवन दैट modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3 is equal to and so on is equal to modulus of zn is equal to 1, यानी कि सभी का मॉडुलस हमें क्या गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। एंड ऑल्सो वी नो दैट z1 इंटू z1 बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड z1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, z1 स्क्वायर इक्वल टू कितना, z1 की वैल्यू मोड z1 कितना है, 1 के इक्वल गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास z1 बार की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन z1 के इक्वल आ गई। तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास जो zn बार आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन zn के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस एन सो ऑन प्लस zn इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार प्लस एन सो ऑन zn बार के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, जैसे हमारा क्या है 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन zn, बिकॉज z1 बार हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन z1 के, z2 बार हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन z2 के, एंड सो ऑन, ये हमारे पास z3 है सॉरी, और प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन zn के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सेंट्रोइड ऑफ पॉलीगन, सेंट्रोइड ऑफ पॉलीगन, इसकी वर्टिसेस हमें क्या गिवन है, z1 z2 एंड सो ऑन zn 1 अपॉन z1 1 अपॉन z2 1 अपॉन zn। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, जितने होंगे उतने टाइम्स इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन zn, सॉरी लास्ट में हमारा यहाँ पर zn है, और फिर प्लस 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 और प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन zn, और इसके अपॉन में हमारा कितना जाएगा, कितने है 2n। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रोइड आ गया पॉलीगन का। सेंट्रोइड ऑफ पॉलीगन का हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दिया। तो ये कितना जाएगा, z1 प्लस 1 अपॉन z1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z2 और प्लस एन सो ऑन zn प्लस 1 अपॉन zn, और इन सब के अपॉन में हमारा कितना है, 2n है। नाउ 1 अपॉन z1 किसके इक्वल है, z1 बार के, तो z1 प्लस z1 बार, फिर प्लस z2 प्लस z2 बार, और फिर प्लस हमारा क्या आ जाएगा, zn प्लस zn बार के इक्वल आ जाएगा, और इन सब के अपॉन में हमारा कितना है, 2n है।
सिंस जेड प्लस जेड बार हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होता है। सिंस जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, तो सब के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 और प्लस एंड सो ऑन रियल पार्ट ऑफ Z है। और इसके अपॉन में हमारा कितना आ गया, 2n है। तो किस पर लाई कर रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। सो दिस इंप्लाइज whose imaginary part is 0 is 0। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये कह रहा है लाइज ऑन रियल एक्सिस। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 तो कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लाइज ऑन, दिस इंप्लाइज सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और यहाँ से हमारा ये भी सेम के इक्वल आया था, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा और ए भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।